जय हिंद दोस्तों। डीके मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं जेएसएससी सीजीएल में पूछे गए प्रश्न के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं जो शंकु, गोला, बेलन और घन से आधारित है। जैसा कि प्रश्न नंबर 1 में देखिए, एक शंकु, एक अर्धगोला तथा एक बेलन के बराबर आधार तथा बराबर ऊंचाई है। इनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन है, बहुत आसान है। सिर्फ देखिए, देखने में लग रहा है अटपटा, लेकिन बहुत ही सरल तरीके से बनता है। सिर्फ फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है। एक शंकु बोला, एक अर्धगोला बोला, एक बेलन बोला। ठीक है, तो हम जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे देखिए। एक शंकु है, मान लिए कि ये शंकु है। एक अर्धगोला है, मान लिए ये एक अर्धगोला है। ये मान लिए एक अर्धगोला है। एक बेलन है, एक बेलन बना लिए। ये चित्र है दोस्तों, ये ठीक है। बराबर आधार, ये सब का आधार जो है सेम है। इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस आर है, इसका भी रेडियस आर होगा। ठीक है। ऊंचाई भी बराबर बोला है, यानी इसका एच है तो इसका भी यहाँ आर होता है, तो आर बराबर एच होगा। फिर इसका भी एच होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका शंकु, ये हो गया अर्धगोला, अर्धगोला, ये हो गया आपका बेलन। ये सब तो आप लोग नाम से परिचित हैं, है ना। अब बोला है आयतनों का अनुपात, तो देखिए ये क्या है, ये शंकु है। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही ना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। अब इसका अनुपात क्या है? अर्धगोला का, तो अर्धगोला का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। तो आर क्यूब, तो इसका रेडियस आर स्क्वायर इंटू आर लिख सकते हैं, अभी काम आएगा। ठीक है। और ये इसका अनुपात किसका? बेलन का। तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब देखिए इसमें क्या क्या कॉमन है उसको निकालना है। ये पाई आर स्क्वायर, देखिए पाई आर स्क्वायर यहाँ भी, पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है। ठीक है, कट गया। अब ये जो बच गया दोस्तों उसको लिखते हैं 1/3 एच बचा है, फिर अनुपात 2/3 आर, यानी देखिए ये आर के बराबर कितना है? एच है। यहाँ भी आर यानी इक्वल टू एच। ठीक है, अनुपात यहाँ बच गया आपका एच। क्या बचा है? एच। अब देखिए ये एच, ये एच, ये एच कैंसिल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बचा क्या? यहाँ से बच गया क्या? 1/3 अनुपात 2/3 अनुपात 1, यही बचा है। ठीक है। अब इसका रेशियो देखिए, इसको बराबर बेस करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग? ऐसे लिख सकते हैं 1/3 रेशियो 2/3 रेशियो 3/3 लिख सकते हैं। इसको 1 को 3/3 कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। देखिए इसका ये नीचे भाग कट गया तो बचा क्या? 1/2/3। देखिए ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों घन से रिलेटेड है। देखिए किसी घन का विकर्ण का लंबाई कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर। तो घन का आयतन कितना होगा ये पूछा है। तो देखिए घन का विकर्ण लिखेंगे हम लोग, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण बराबर क्या होता है? √3 इंटू ए होता है। तो घन का विकर्ण कितना दिया हुआ? 6 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका √3 इंटू ए। द इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6/√3। अब ये 6/√3 को हम लोग तोड़ सकते हैं या यहीं भी छोड़ सकते हैं। तो क्या लिखेंगे इसको? √3 इंटू √3 ऐसे लिखते हैं रेशनलाइज करके। तो ए का मान कितना आ जाएगा? देखिए 6√3 डिवाइडेड बाय 3 3 9 का वर्गमूल 3, 3 दूना 6, यानी कितना आ गया? 2√3 ए का वैल्यू। अब निकालना क्या है? आयतन, घन का आयतन। तो घन का आयतन बराबर क्या होता है? भुजा क्यूब यानी ए क्यूब, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब।
ए क्यूब मतलब क्या, 2√3 का होल क्यूब। क्लियर, ए का वैल्यू ये है, साइड दिया हुआ है। अब ये देखें 2 का पावर 3 का मतलब 8 है ना, और ये 3√3 का पावर 3 यानी 3 बार √3 इंटू √3 इंटू √3 लिखेंगे, तो √3 इंटू √3 दो का वैल्यू हो गया आपका 3 और एक √3 बचेगा। क्लियर, तो फाइनली कितना आ गया, 8 या 24√3। देखिए 24√3 ऑप्शन नंबर बी। देखिए दोस्तों, एक ये क्वेश्चन शंकु से रिलेटेड है, ये भी बहुत बार पूछा हुआ सवाल है, एसएससी में भी पूछा है और ये आपका रेलवे टेक्नीशियन ये सब में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए, दो लंबवृत्तीय शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात 1:2 है तथा इनके आधार का परिमिति का अनुपात 3/4 है। ठीक है, तो इनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दो शंकु, देखिए माना कि एक शंकु ये है, ये ले लिए है ना, इसका ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है h बराबर 1 दिया हुआ है। ठीक है, और एक शंकु मान लिए ये, इसका ऊंचाई का रेशियो दिया हुआ है 2, इसका ऊंचाई का रेशियो कितना है, 2 है। अब इनके आधार का परिमिति, आधार मतलब ये वाला और ये वाला, ठीक है, यानी दोनों सर्कल है, तो सर्कल का परिमिति का मतलब पेरीमीटर होता है। तो पेरीमीटर मतलब क्या, फॉर्मूला सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, 2πr। ठीक है, तो इसका जो रेडियस, इसका r मान लिया, इसका भी रेडियस r है। ठीक है, इसका r1 r2 कर सकते हैं। देखिए तो इसका अनुपात क्या है, इसको मान लिया कि 2πr1 हो गया, और इसका अनुपात इसका हो जाएगा 2πr2 हो गया। क्लियर, तो यहाँ क्या क्या कट गया ये, तो बचा क्या, r1। देखिए r1 = r2 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, यहाँ देखिए 3/4 यानी रेडियस का अनुपात मिल गया, हाइट का अनुपात मिल गया। तो अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, वॉल्यूम, रेशियो ऑफ वॉल्यूम, है ना। तो आयतन निकालते हैं हम लोग, आयतन क्या हो जाएगा, तो देखिए आयतन का अनुपात, आयतन का अनुपात, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, तो इसका जो आयतन क्या होता है, किसका, शंकु का, शंकु का आयतन क्या होता है बोलिए, 1/3 πr²h, πr²h। तो इसका रेशियो r1 ले लेते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय इसका क्या लिखेंगे, 1/3 πr2 का स्क्वायर इंटू h, दोनों का, ये h1 है ये h2 है, इसका भी ये ले लीजिए h1h2, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये कटा, पाई भी कैंसिल, तो r1 का वैल्यू कितना है, r1 r2 देखिए 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इंटू h1 का वैल्यू देखिए 1 है, यहाँ बैठा दिए 1, और h2 का वैल्यू कितना है, 2 है, तो बैठा दिए 2। अब देखिए फाइनली कितना आ जाएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 4 चौका 16 इंटू 1/2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9/16 दूना 32, यानी आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 9:32। देखिए ऑप्शन नंबर, देखिए ऑप्शन नंबर ए 9:32। अगला प्रश्न है दोस्तों, 25 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को पिघालकर 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं, ये पूछा है। तो जब भी पूछा जाएगा कितने घन बनाए जाते हैं, तो क्या करना है कि ये बड़े वाला घन और छोटे वाला घन से डिवाइड कर देना है, यही हो जाएगा संख्या। तो कितने घन पूछा जाएगा ना, तो यही निकालना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्यूब, देखिए नंबर ऑफ क्यूब इक्वल टू, यानी घनों की संख्या, यहाँ लिखेंगे घनों की संख्या बराबर बड़े वाले घन का आयतन, ठीक है, डिवाइडेड बाय छोटे वाले घन का आयतन। क्लियर है। तब देखिए बड़े वाले घन का आयतन क्या होगा, भुजा क्यूब मतलब 25 सेंटीमीटर, यानी 25 × 25 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय
5 हो जाएगा। ये देखिए कटेगा, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 5 पचे 25, कितना आ गया दोस्तों, 5 गुने 5 गुने 5, यानी 5 पचे 25 पचे 125। देखिए 125 कहीं है ऑप्शन पे डी नंबर में, है ना। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्त।